गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक वंस अगेन टू यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद जीआर एंड यू आर हियर टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ Elliott wave theory. With the help of this theory you can make predictions in the market what is going to happen in the future. So let's start this weekly analysis. Before starting the analysis, just listen the disclaimer once again. यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी टिप रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं प्रोवाइड की जा रही। यहाँ पर चार्ट्स पर लाइव एनालिसिस करी जाती है जो कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो अगर आपको इस पे कोई डिसीजन मेकिंग करके ट्रेड प्लान करनी है तो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। तो जैसा मैंने आप लोगों से वायदा किया था कि मैं आज आपको एक धमाकेदार टेक्निकल एनालिसिस देने वाला हूं, तो मैं आ तो गया हूं बट थोड़ा लेट हो गया हूं। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेट बिकॉज आई वेंट टू आगरा फॉर सम वर्क, अर्जेंट वर्क, और अभी अभी जस्ट वापस आया हूँ 1 घंटा पहले। और मैंने सोचा कि अपने जो पेंडिंग काम है मार्केट के उसको तुरंत से पहले निपटाया जाए। सो लास्ट वीक आप लोगों ने एक वीडियो पाया होगा जिसका टाइटल था करत करत अभ्यास जड़मति होते सुजान। जड़मति मतलब जो जड़ बुद्धि होते हैं, बैल बुद्धि होते हैं, कि अभ्यास करते करते वो बैल बुद्धि भी पॉलिश हो जाती है और उसे ये समझ में आता है कि काम कैसे करना है। लेकिन जो बैल बुद्धि यानी बुल टाइप के लोग हैं, बुरा मत मानना भाई, अतिशोक्ति है, जो बुल टाइप के लोग हैं उन्हें ये कैसे समझ में आया कि मार्केट में हमेशा बुल बुल करके काम नहीं चलता है। देयर आर सम पीरियड्स, देयर आर सम साइकिल्स वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट मार्केट इज आस्किंग फॉर, व्हाट मार्केट इज लुकिंग फॉर एंड व्हाट वी आर सीकिंग फॉर। मार्केट इज looking for downside and we are looking for upside since almost in 2 years I can say that। सितंबर में हो ही जाएंगे 2 साल लगभग। देख लीजिए आपके सामने ये 3 मंथली कैंडल की कैंडल है जो ये बता रही है चिक चिक के कि मार्केट बुल नहीं बेयर की तरह काम कर रही है। बट हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट से क्या है कि बस चल पड़े, तो ना अभी तक चली है और आगे चलने की संभावना भी मार्केट धीरे धीरे अपनी चाल से धूमिल करती जा रही है। तो एक बात जान लीजिए, मार्केट में तब तक टॉप नहीं बनता है जब तक लोग टॉप बनाने के पीछे पड़े रहते हैं। जब तक लोग टॉप बनाने के पीछे पड़े रहते हैं और ये मार्केट चलती चली जाती है। जब लोग बॉटम बनाने के पीछे पड़ते हैं ना, तो बॉटम कहीं और बननी होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। जो चीज लोग बना रहे होंगे वो आसानी से नहीं बनेगी। जैसे इतनी लंबी चाल होने के बाद लोग टॉप बना रहे थे, आसानी से नहीं बना ना टॉप, काफी समय बाद बना टॉप। तो अगर यहां से टॉप बनाया जा रहा था और टॉप यहां बना, और अगर बॉटम यहां बनाई जा रही है तो बॉटम कहां बनेगी, सोच सकते हैं। चलिए खैर, आज के टाइटल पे आते हैं, आज के हेडलाइन पे आते हैं, आज के सब्जेक्ट पे आते हैं कि जो हमारा जैन फेब मार्च का टाइम पीरियड बीता था, दैट वाज प्योरली डोमिनेटेड बाय बेयर्स। और अप्रैल में जून का एज इफ नाउ 18-20 जून है, दैट इज स्लाइटली डोमिनेटेड बाय बुल्स, नॉट प्योरली। दैट वाज प्योरली डोमिनेटेड बाय बेयर्स। दैट अ परफेक्ट बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल जो खड़ी हुई है, इसका अभी 60% का रेशियो भी मार्केट टच नहीं कर पाई है, मतलब 60% का रिवर्सल नहीं ले पाई। और टाइम पीरियड कितना बचा है, शायद 7 से 8 ट्रेडिंग डेज। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट 60 से 8 ट्रेडिंग डेज में 27,000 चली जाएगी? अगर ऐसा लगता है तो ये मुगालते हो सकती है। मतलब अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि मार्केट 7 से 8 ट्रेडिंग डेज में ये पूरी इंगल्फ करके ऊपर निकल जाएगी, तो ये सिर्फ मुगालती हो सकती है। टेक्निकली ऐसा साउंड नहीं कर रही है मार्केट, होने को तो कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले ब्रॉडर पिक्चर बता दे रहा हूं। ब्रॉडर पिक्चर ध्यान रखिएगा कि जो 3 महीने की हमारी एक ड्रिल थी जैन फेब मार्च की, दैट वाज वेव 1। जिनको इलेट आती है या नहीं भी आती है, जिनको आती है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती है इन वीडियोस को देख के कुछ ना कुछ सीखना शुरू करें भाई। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, बिलीव मी। मैं ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ रहा हूं जिन्होंने शायद ईडब्ल्यूडी का कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, दे आर डूइंग वंडरफुल मार्वलस जॉब, बिकॉज उन उन उनके लिए ये कोरा कागज, मतलब मेरे लिए वो कोरा कागज, उन पर लिखना आसान है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारा बैगेज लिए रहते हैं नॉलेज का। अगर जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपना बैगेज जो है ना वो खाली करके आना। दूसरी चीज, आप मार्केट से चाहे जितना मर्जी लड़ लो, मार्केट से नट शेल में ना कुछ बनने के लिए, मार्केट से कुछ बनाने के लिए किसी ना किसी गुरु का होना जरूरी है। ये मैं बता दे रहा हूँ, मुझे मिला था एक गुरु। मतलब आप लोग लकी हैं कि मैं इतना डीप में चर्चा कर पा रहा हूं आपसे,
शायद मैं अपने गुरु से इतना सीख भी नहीं पाता था जो आप लोगों को यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दीज वीडियोस। जिनको समझ में आती, जिनको नहीं आती, वो तो जन्मजात बैल बुद्धि में तो पहले ही कह चुका हूँ, उनकी समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है भाई, तो ऐसे अगर बैगेज नहीं ढोना चाहते हो लॉसेस का, जो 60 लाख 70 लाख लोग लिखते हैं कि मैं इतना लॉस ले चुका हूँ जब से पैदा हुआ इस मार्केट में, तो अगर ऐसा लॉस नहीं लेना चाहते हो तो डू टेक मेंटरशिप एनीवन। भाई इतने सारे लोग किसी से ले लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई मुझसे लो, कहीं से कुछ तो सीख लो मार्केट में कि मार्केट में काम कैसे होता है। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो हमारी वेव नीचे उतर रही है वो जैन फेब मार्च में वेव 1 क्रिएशन था हमारा, अप्रैल में जून पार्शियली डोमिनेटेड बाय बुल्स, एंड इन द मंथ ऑफ जून एंड आई कैन से कि हमें वेव 2 का मार्क फाइनल हो जाएगा। वेव 2 का मार्क फाइनल करने के बाद जुलाई अगस्त सितंबर वुड बी प्योरली डोमिनेटेड बाय बेयर्स, प्योरली डोमिनेटेड बाय बेयर्स। ऐसी ही आप रेड बार देखने के लिए तैयार रहेंगे, 3 मंथ के अंदर में ऐसी रेड बार मिल सकती है आपको। वापस से स्लाइटली आपको बुल्स डोमिनेट करते मिलेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, और जैन फेब मार्च में फाइनल वेव शूट करेगी जो कि आपकी बॉटम एरियाज के अराउंड होगी। तो मार्च 27 कुड बी दी नाउ द पॉइंट इज कि मार्च 27 भी क्या इस मार्केट के लिए परफेक्ट टाइमिंग होगी बॉटम बनाने की। आई कैन जस्ट कैलकुलेट कि कुछ ऐसी टाइमिंग सी बैठ रही है। रीजन बीइंग कि जो हमारी ये टाइमलाइन थी वो 9 मंथ्स की थी, और यहां से यहां तक हम 18 मंथ्स केटर करने वाले हैं इस करेक्शन में जो हमने स्टार्ट करी है जनवरी से। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वेव ए के अगेंस्ट में वेव सी जो बन रही है वो 1:2 के रेशियो में उतरने वाली है, और मार्च 27 could be the probable timelines for ending this correction. Level could be 19,000 or 16,000, whatever, जो भी लेवल होने वो मार्केट खुद बताएगी, हमें तोते की तरह बताएगी कि वो बॉटम कहां बना रही है। ठीक है दोस्त, अब आ जाइए एक सिमिलर चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, और ये है आपके पास आईटी इंडेक्स का चार्ट। अगर आप आईटी इंडेक्स के चार्ट को गौर से देखें तो ये जून 22 के लो से बैठा हुआ है, मतलब जून 22 कह लीजिए। ये जैसे जून 22 में निफ्टी ने 15,200 का लो लगाया, तो वहीं कहीं एरियाज पे आज की डेट में आ चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आईटी तो बिल्कुल रद्दी है, कूड़ा है। याद करिए वो दिन, याद करिए जब आईटी इंडेक्स यहाँ काम कर रहा था, तो कई लोगों ने कहा था कि आपको आईटी से इतनी नफरत क्यों है। देख लीजिए आपके सामने है ना आईटी इंडेक्स का हाल। 45,000 का इंडेक्स 27,000 बैठा है कि नहीं आज की डेट में। तो आप कहेंगे कि ये तो हमको आज पता चल रहा है, हमको यहाँ पता था। आप लोगों को तो बताने वाला मैं ही हूँ। दिसंबर 24 से अकेले लौटे मैं ही चिल्ला रहा था कि स्टे अवे फ्रॉम आईटी, स्टे अवे फ्रॉम आईटी, और आईटी कहां पहुंच गया? बेस्ट बाइंग लोकेशन पे आईटी इंडेक्स पहुंच रहा है। ये है बेस्ट बाइंग लोकेशन 62% की। अब वहां आता है कि नहीं आता नहीं पता, लेकिन स्टॉक्स लाइक इन्फी एंड टीसीएस आर अराउंड देयर बॉटमिंग एरियाज। ठीक है, जो लोग आईटी पे इस वक्त कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आईटी इंडेक्स इस पूरी चाल का कहां से शुरू करिए? कोरोना बॉटम से। यही मैंने बताया है, किसी भी इंडेक्स को अगर आपको देखना है कि वो कहां तक गिरेगा, तो कोरोना बॉटम से लेकर टॉप जोड़िए, 62% का रेशियो मैक्सिमम उसमें डेस्टिनेशन नीचे मिल सकती है। ठीक है, वो डेस्टिनेशन निफ्टी की काफी नीचे बता दूं। देखना चाहेंगे कहां पे है? देख लीजिए। यही तो सिखा रहा हूं, पिछले 2 साल से यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई, व्हाट मार्केट इज डूइंग। आईटी इंडेक्स यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे 16,800 के लेवल पे समझिए आईटी इंडेक्स को, जो जहां भी बैठा है। 38% हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस फॉल से। 38% 19,267 की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बता दूं आपको। ये एरिया और ये ग्रे एरिया ओपन एरियाज हैं, बिकॉज दिस इज कंप्लीट वेव 1 एंड वेव 2 इज कमिंग फॉर डाउन साइड। गॉट द पॉइंट कि हम कहां निफ्टी को ले जाना चाह रहे हैं और निफ्टी कहां जाने वाली है, ये आज की डेट में नहीं समझ में आएगा। जैसे आईटी इंडेक्स आईटी में नहीं समझ में आ रहा था, आज समझ में आया है, वैसे ही निफ्टी में नहीं समझ में आ रहा है अभी कि 27,000 28,000 30,000 क्यों नहीं आना चाहिए। वही मैंने कहा ना कि जब तक ये समझ में आवेगा ना, गले में कुछ नहीं रह जाएगा। तो जब गले में कुछ नहीं रह जाएगा तो फिर बचेगा क्या मार्केट में? ठन ठन गोपाल कि मार्केट तो इतना नीचे आ गई, हम अब ले कैसे, और जहां फंसे हैं क्या उनसे निकले या बैठे? सवाल तो ये भी रहेगा। तो ये है पूरा प्रकरण। 27 मार्च 27 तक का ये काम है। अब इसमें डेली बेसिस पे कैसे क्या क्या उठापटक चलती है, उसके लिए हमारे पास डेली एजुकेशनल वीडियोस ऐप पर हैं। यहाँ पर वीकली वीडियो में आपको बड़ा आउटलुक हमेशा
बड़े टाइम फ्रेम में मिलता रहेगा कि मार्केट क्या चाहती है, कैसे चाहती है, वेव्स कैसे उतर रही है। यहाँ 5 लेग हमको चाहिए फाइनल वेव सी में। ये पूरी डाउन लेग जो हमने 9 महीने में क्रिएट करी है, दैट इज आवर वेव ए फॉर डाउन साइड एंड दिस इज एक्सटेंशन इन वेव बी एंड नाउ कमिंग सी। पता नहीं 38 रुकी, 50 रुकी, 62 रुकी, नो क्लू, आई हैव नो क्लू अबाउट दैट। ठीक है भाई, ओनली वेव 1 has created and now wave 2 is going to complete in the month of June end. In the month of June, we will close this wave 2 and we will start wave 3 drag for next 3 months or maybe that time period could be so earlier rather than longer. ठीक है, वो देखना पड़ेगा। जब वेव 3 खत्म होगी तो हमें वेव 5 का अंदाजा लग जाएगा कितने टाइम में और कितने दूरी की वो मारक क्षमता रखने वाली है। सो ये जो करेक्शन आप 2021 से देख रहे हैं, मतलब 2021 से जो चाल देख रहे हैं मार्केट की, ये बी वेव में एक्सटेंशन है और नाउ कमिंग सी वेव। इस 9 महीने के अगेंस्ट में हम 18 महीने की सी प्लान कर रहे हैं। ये है ब्रॉडर पिक्चर, ब्रॉडर व्यू मार्केट पे। अब डेली उठा पटक पे आ जाते हैं कि डेली हमें कैसे क्या करना है, जो भी आप लोगों को रिक्वायर्ड रहता है, जिनकी समझ में आ रहा हो भाई ठीक, वरना यही वीडियो रोकना, 4 गाली लिखना और चले जाना है। तो गालियों से, तुम्हारी गालियों से मार्केट 27,000 तो जा नहीं रही। जाती हो तो 4 नहीं 400 लिखो, मैं भी शरीक हो लूंगा, रैली में पार्टिसिपेट कर लूंगा। ठीक है भाई, तो ये हमारी सिर्फ एक सिंगल लेग एबीसी में वेव 1 क्रिएटेड है। हम एबीसी में वेव 2 का क्रिएशन कर रहे हैं और इस सी में हमने कितना काम कर लिया है वो आपको पता है। लेवल क्या है, बस यही कहीं इससे 150 पॉइंट और ऊपर ले लीजिए, 650, 700, मैक्सिमम 24,800, ठीक है। आ जाइए वेव सी के अंदर में, आ जाइए। कितना काम हो चला है ये पकड़ लेते हैं। वेव सी के अंदर में 1 2 3 क्रिएट हो गई, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 इज कमिंग और मिनिमम डेस्टिनेशन ये है 23,427, 425 जो भी थी, मिनिमम बता रहा हूं। इसके नीचे भी आ सकती है ये, क्योंकि वेव 2 बहुत डीपर है, तो ये वेव 4 भी और डीपेस्ट हो सकती है। आई हैव नो क्लू कहां तक आएगी। मेरा मेन एजेंडा यहाँ पे है, यहाँ पे निकल जाऊंगा। वेव 4 को मैं इससे ज्यादा नहीं ट्रीटमेंट दूंगा, क्योंकि इसके बाद फिर वेव 5 बहुत बड़ी और बहुत तेज बनने की संभावना है। और जो भी गैप डाउन हुआ था, लोगों को लगा 3 बजे स्पाइक आ गई, बल्ले बल्ले हो गई, मार्केट ने बॉटम बना दिया। दिस इज नथिंग बट a B wave for upside and market has to come in 3 wave. That's why A, B, C काउंट मिलेगा यहाँ पे। अब आप कह सकते हैं कि क्या ये भी खत्म हो गई? नो क्लू, हो सकता है और ऊपर चली जाए, कल खुले मार्केट थोड़ा और ऊपर मिले आपको। लेकिन मार्केट में अब नीचे की बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे मार्केट अगर देती है तो बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट में। स्टॉप लॉसेस अपने पर्सनल रखना भाई, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर हमने लंबी लंबी चालें पकड़ी हैं, तो स्टॉप लॉसेस कोई नहीं है, वो सब आप लोग अपने हिसाब से मैनेज करना। मैं सिर्फ यहाँ ब्रॉडर पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नीचे की 4 है वो 3 लेग में कैसे बनेगी, वो ऐसे बन सकती है। एग्जैक्टली क्या करेगी वो मार्केट खुद बताएगी। कल अगर कोई गैप डाउन होता है, ठीक है, कल अगर कोई गैप डाउन होता है मार्केट में, तो ये समझ जाना कि अब नीचे की काउंटिंग 1 2 3 4 5 में उतरेगी पूरी। अभी तक जो सिर्फ वेव उतरी थी वो ए थी। अगर कोई गैप डाउन होता है तो आपको इसमें ऐसे स्ट्रक्चर नीचे फ्लोट होता मिलेगा और जहां तक भी जाना है वो 5 वेव में जाएगा। ठीक है भाई, तो ये है पिक्चर। आने वाले 2 से 3 दिनों की मैं कह सकता हूँ, 2 से 3 दिनों में काम हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये है निफ्टी पर ब्रॉडर आपको बता दिया, ये इस वीक का बता दिया, और यहां से आपको तेजी में ऊपर की यात्रा वेव 5 की मिलेगी। वो 24,650 से 24,800 के घर कहीं भी हो सकते हैं उसमें। ठीक है दोस्त, तो निफ्टी को समाप्त करते हैं, निफ्टी का चैप्टर खत्म करते हैं। और ऐसे से काम ना मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ आप भी कर सकते हो। आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक एक नियम कायदा कानून ना गीता बाइबल कुरान की तरह दिमाग में होना चाहिए कि मार्केट में वेव्स को कैसे मार्क किया जाता है और 99% लोगों से अपना व्यू कैसे अलग किया जाता है, जो कि ये कहे कि हाँ ये तरफ जाने की संभावना ज्यादा है और इस तरफ जाने की संभावना कम। पिछले 2 साल से मैं एक ही बात कर रहा हूँ ना। लोगों ने लिखा कि बिगेस्ट बेयर ऑन यूट्यूब, ये किताब मुझे बुल के समय में मिला था तो मार्केट बुल थी। अब ये किताब बेयर के समय मिला है तो देखते हैं भाई, ये बेयर का किताब क्या मुझे बड़ी बिगेस्ट बेयर मार्केट दिखा पाएगा, 19,000 से 16,000 के लेवल दिखा पाएगा। लेट्स सी कि मार्केट लाती है कि नहीं लाती है वो लेवल्स। ठीक है भाई, एक चार्ट और आज आपको वापस से री अलाइन करूंगा मैं सिल्वर पे, बहुत बेहतरीन।
जबरदस्त फॉर्मेशन। आ जाइए, इसमें एक अभी जबरदस्त वाली बूम उठेगी, मतलब जो हम नीचे ला रहे थे वो तो नीचे आ ही रही है मार्केट, लेकिन हमें इन घरों से 50-49 डॉलर के घरों के आसपास से इसमें एक बड़ी वाली बूम आपको ऊपर की दिखेगी। ये याद रखिएगा, अभी नीचे टाइम है नीचे आने में, 64 से 49 आना है, ध्यान रखिएगा। कूदिएगा मत कि यहीं से कूद जाइएगा ना। यहां पर नीचे की एक सी आनी है, सी चल रही है इनफैक्ट, ठीक है भाई। यही मैंने बताया था कि ये पूरी ऊपर की बी लेग है, नीचे सी उतरनी है आपकी। और अगर सी उतरनी है तो सी विल कंटेन व्हाट, सी विल कंटेन वे 5 लेग्स। ये है इसकी 1 2 3, ये चौथी बन रही है, अभी 5वीं और आनी है इसमें, बताता हूँ कहां तक आएगी। अभी इसमें चौथी हो सकता है यहीं कहीं वापस से भी टाइम किलिंग करे और आपको यहीं मिले 71 से। 71 से नीचे $20 की डील हो सकती है, $20 की। इससे नीचे की जगह नहीं दिख रही है सिल्वर में मुझे जाने की। $50 लेके चलिए। और यहां पर जब ये एबीसी खत्म होगी बड़े टाइम फ्रेम की, तो यहां से एक बड़ी वाली स्पाइक क्रिएट करेगी सिल्वर, जो कि अपना ऑल टाइम का जो एरिया $140 का है ना, उसे ऊपर की ओर ब्रीच करेगी। लेकिन ये लॉन्गर पिक्चर बताइए, कोई भी काम ऐसा नहीं कि कल परसों में हो जाएगा ना, नॉट एट ऑल। सिल्वर यहाँ से $49 2 दिन में नहीं आ जाएगी, सिल्वर 4 दिन में 49 से 140 भी नहीं चली जाएगी। इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस। सिर्फ पिक्चर दिमाग में रखना कि किस वक्त क्या चीजें प्लान करनी है। इसलिए सिल्वर को मैंने चार्ट भी अपडेट किया है कि 5th लेग ऊपर जाएगी, और यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में पिक्चर भी दिखाई है कि यहाँ पर एबीसी में करेक्शन वाइंड अप हो रही है। सी के अंदर में 3 वेव निपट चुकी हैं, इनफैक्ट चौथी प्रोग्रेस में है, और $49 के नीचे नहीं जा पाएगी सिल्वर। बताऊंगा क्यों नहीं जा पानी थी, या इसकी यहां से बड़ी चाल क्यों बनेगी, वो सब मैं जब सिल्वर पहुंचेगी ना उस वक्त बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको हल्का सा इसमें हिंट कर दिया है कि इसके नीचे नहीं जाएगी। हम तो सिल्वर को पता नहीं ना जाने कहाँ कितने टाइम से शॉर्ट कर करके पैसे बना रहे हैं, वो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि सिल्वर में एक डाउन ट्रेंड इन 5 वेव के बाद एक और 5 वेव नीचे आनी थी, ठीक है, वो आ रही है, अभी बाकी है इसमें समय। क्रूड पे बता देता हूं, क्रूड हैज डन, ऑलमोस्ट डन कह सकता हूं, इट्स प्राइस एंड टाइम वाइज करेक्शन। यही मैंने बोला था, अगर ये बहुत चाहेगा तो ये लो के आसपास रिविजिट करने आ सकता है, 76 से $78 के घर। इसने थोड़ा सा और नीचे जड़ मारा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रूड में आपकी जो पूरी ऊपर की लेग गई हुई है, इसकी WXY समझिए, ये एबीसी में करेक्शन नहीं खत्म हुई है, ये WXY फॉर्मेट मिला है पूरा। ये W है, ये X है, और ये Y है, ठीक है। इस Y के अंदर अगर आप देखना चाहेंगे तो 5 लेग नहीं मिलेंगी, Y है तो क्या होगी, ABC। ये है A 3 लेग में, ये है B, ये है C 3 लेग में, 3 ही लेग दिख रही होंगी, 1 2 3। ये है WXY की करेक्शन एंडिंग इन क्रूड। तो यहां से क्रूड ऊपर की यात्रा तेज नहीं धीमे शुरू कर सकता है, लेकिन स्टार्टिंग फेज धीमा जाएगा। और ये है आपका प्राइमर टारगेट। अगर मैं बात करूं, जो एक्स वेव का हाई है, सीधा ऊपर जाएगा ही नहीं, वो इस एक्स वेव से फॉल ले सकता है, ठीक है भाई। तो ये है क्रूड पर, सिल्वर पर और निफ्टी पर ओवरव्यू। अगर ऐसे ही ओवरव्यू खुद बनाना चाहते हैं तो डेली क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, और बाकी आपके लिए WTGR तो ओपन पड़ा ही हुआ है, धमाकेदार तरीके से बिक रहा है भाई। जिनको शक हो जाके देख लेना भाई, कितना लोग खरीद रहे हैं कितना नहीं खरीद रहे हैं, है ना। मैं तो यहाँ कोर्स बेच रहा हूँ, नॉलेज समझ लो भाई। ऐसी नॉलेज किसी चैनल पे मिलती हो ना तो मुझे नाम बता देना, मैं भी जाके उसको सुन लिया करूंगा। जो इतना डीप में वेव्स को बताए, इतना डीप में आपको मार्केट की साइकोलॉजी बताए, और इतना डीप में आपको ये बताए कि काम कैसे करना है मार्केट में, ठीक है भाई। तो ये है सारा खेल जो निफ्टी में बनता दिख रहा है। चाहे लोग जितना बुल 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 चिल्ला लेना, मार्केट में दम होता तो कब निकल जाती। मेरे और आपके कहने से ना बुल आ सकता है ना बेर आ सकता है। मार्केट को जो पकड़ के उसके साथ चल पड़ा, वही मार्केट का असली खिलाड़ी कहूं, बादशाह कहूं या राजा कहूं। जो मार्केट के साथ अलाइन हो गया वही राजा है, बाकी 99% लोगों में प्रजा बैठी रहती है। तो ट्राई टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द 99% पीपल हु आर वर्किंग इन द मार्केट। चाहे कोई भी चार्ट उठा लीजिए, आपको हर चार्ट में सिर्फ एक ही खेल नजर आएगा, 5 के बाद 3 वेव चाहिए। अगर 5 इंपल्स बनी है तो मुझे उसकी 3 वेव में करेक्शन दिखा दो। 8 वेव की साइकिल खत्म करने के बाद ही कोई नई साइकिल जन्म लेती है। निफ्टी में ये 8 लेग की साइकिल अभी पूरी नहीं हुई है।
निफ्टी में ये 8 लेग की साइकिल अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रही थी, क्योंकि निफ्टी ने जो परफॉर्मेंस दी, यहां 5 खत्म हो गई, ये रही 6, ऊपर गई 7 और ये 8वीं लेग नीचे आ रही है। इसे कहते हैं कंप्लीट 8 लेग्स ऑफ एनी टाइम फ्रेम साइकिल। जब तक ये 5 इंपल्सिव और 3 करेक्टिव नहीं बन जाएंगी, मार्केट में अगला कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे। And please do cascade these sort of videos to such peoples who are having huge amount of baggage of losses in their bags. Thank you so much. Jai Shri Ram, Radhe Radhe. Keep learning.